जय राधा माधव कुंज बिहारी।
पहली बार हैं आष्टा में, फर्स्ट टाइम विजिटिंग आष्टा। आकर के आपका उत्साह देख करके, आपका स्वागत देख करके, हरिनाम में आपका स्वाद देख करके, रुचि देख करके मुझे प्रेरणा मिल गई। मैं सोच रहा था आपको आकर के क्या बताऊंगा, लेकिन आप लोगों का उत्साह देख करके तो मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत कुछ सीखना है। आप लोग तो सब बड़े बड़े प्रचारक हैं, बड़े बड़े भक्त हैं। जिसकी कृष्ण नाम में रुचि हो, जिसकी कृष्ण कथा में रुचि हो, वही तो भाग्यशाली है। और आप सबके अंदर इतनी कृष्ण नाम के लिए रुचि, इतना उत्साह है, इसका मतलब है आप इस जीवन से नहीं, बहुत सारे जीवनों से भक्त हैं। इस जीवन में तो केवल प्रचार करने के लिए ही आए हैं। और बहुत ही सुंदर रूप से जिस तरह आप लोग यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, जिस तरह यहाँ पर भक्ति कर रहे हैं, ये प्रेरणास्पद है। वास्तव में वैष्णवों का स्वागत, वैष्णवों का अभिनंदन बहुत महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद, उनके गुरु महाराज इसी तरह वैष्णवों का सेवा करते थे, और वैष्णवों की सेवा करने के बाद उनको क्या आशीर्वाद मांगते थे? उनको आशीर्वाद मांगते थे कि मेरे पुत्र को आप कृपा कीजिए, मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए कि वो राधा रानी का बहुत अच्छा भक्त बने। तो वैष्णवों की सेवा करने से आशीर्वाद मिलता है। सही बात है कि नहीं? वैष्णवों का सेवा करने से आशीर्वाद मिलता है। एक बार एक साधु बाबा ऐसे विचरण कर रहे थे, और एक माता को बड़ा प्रेम आया कि अरे इतने बड़े साधु आ रहे हैं तो हमको उनको कुछ भोजन कराना चाहिए। तो बोला, वो साधु बाबा आप हमारे घर में आ जाओ। घर में बुलाया, घर में बुला करके बोला आप थोड़ा रुकिए, मैं आपके लिए गरम गरम हलवा बनाती हूँ। तो ने गरम गरम हलवा बनाया साधु को खिलाने के लिए। अब वो जो साधु बाबा थे वो करपात्री थे। करपात्री मतलब, कर मतलब हाथ, पात्र मतलब हाथ से ही खाते थे, वो प्लेट में नहीं खाते थे। तो बोला माता जो कुछ है हाथ में दे दो। तो माता ने गरम गरम हलवा करपात्री महाराज के हाथ में रखा। तो हाथ में गरम लग रहा था तो उन्होंने मुंह में रख लिया, मुंह भी जल गया और खा लिया। तो माता बाद में बोली महाराज प्रसाद आपने लिया, आप आशीर्वाद कीजिए। तो वो बोले आशीर्वाद देने की मशीन तो तुमने पहले ही जला दी, कहीं मुख को जला दिया, अभी आशीर्वाद किससे दूँ? तो वैष्णवों का आशीर्वाद कैसे मिलता है? मुख से मिलता है, उनसे श्रवण करने से मिलता है, उनके उपदेश सुनने से मिलता है। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हिज ग्रेस राजशेखर प्रभु, हिज ग्रेस अर्जुननाथ प्रभु हमारे बीच में हैं। तो बहुत वरिष्ठ भक्त हैं। राजशेखर प्रभु ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, और हमारे परम पूज्य गुरु महाराज श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज जब भी ऑस्ट्रेलिया जाते थे, बहुत सारे पिक्चर्स में हमने देखा राजशेखर प्रभु को सेवा कर रहे हैं, प्रचार कार्य में मदद कर रहे हैं। तो इस तरह वहाँ पर विदेश में समय निकालना और गुरु की सेवा के लिए तत्पर रहना, इसके लिए बहुत समर्पण चाहिए। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, राजशेखर को आज हमारे बीच में है। एक बार हम उनका अभिनंदन फिर से करेंगे, राजशेखर प्रभु की। और जो आप यहाँ देख रहे हैं हिज ग्रेस अर्जुननाथ प्रभु, अर्जुननाथ प्रभु वास्तव में कोई सन्यासी से कम नहीं है, कोई सन्यासी से कम नहीं है। हम लोग तो मंदिर में रहते हैं और जो कुछ थोड़ी बहुत सेवा करने का प्रयास करते हैं, अर्जुननाथ प्रभु पूरा जीवन बाहर काम किए और जो कुछ धन कमाया वो सारा का सारा प्रभुपाद की सेवा में इस्तेमाल किया, प्रचार किया। भगवान भागवत में बोलते हैं जब कृष्ण अपने सखाओं के साथ, बलराम के साथ वन में जाते हैं और कृष्ण बलराम इत्यादि अपने सखाओं को बोलते हैं देखो देखो सुंदर वृक्षों को देखो, ये सुंदर वृक्ष कितने उदार हैं, इनका जीवन उदार है क्योंकि इनका जीवन दूसरों के लिए है। खुद के लिए तो सब लोग जीते हैं लेकिन वृक्ष दूसरों के लिए जीते हैं। इसीलिए जब ये वृक्षों के अंदर फल लगते हैं ये झुक जाते हैं जिससे कोई भी उन्हें तोड़ करके स्वाद कर सके। ये वृक्ष पंक्ति को छाया देते हैं और स्वयं के जीवन के लिए कुछ भी नहीं मांगते। तो हमें वृक्षों से सीखना चाहिए। और फिर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं इसलिए प्राण अर्थे धिया वाचा, 4 तरह से समाज की सेवा करना चाहिए। सर्वप्रथम
अपने प्राणों को समाज की सेवा में देना चाहिए। दूसरा अर्थेर, अर्थेर मतलब धन से समाज की सेवा करना चाहिए। धिया, धिया मतलब बुद्धि से समाज की सेवा करना चाहिए। और वाचा मतलब वाणी से समाज की सेवा करना चाहिए। सो अर्जुन नाथ प्रभु जैसे भक्त हैं जिन्होंने चारों ही भगवान की सेवा में लगा दी और इतना भगवान की सेवा किए हैं, 40 साल से इस्कॉन में सेवा कर रहे हैं, इसी तरह प्रचार में प्रोत्साहन कर रहे हैं। आज जो ये कार्यक्रम है उनकी इच्छा से ही हुआ है। हम लोग लगभग 2 हफ्ते पहले, संदीप प्रभु कहाँ हैं? संदीप प्रभु लगभग 2 हफ्ते पहले मैं और अर्जुन नाथ प्रभु, हम दोनों श्री श्रीमद् भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज की समाधि के सामने खड़े थे और हम लोग कुछ चर्चा कर रहे थे। तो चर्चा करने के बीच में संदीप प्रभु का आगमन हुआ। संदीप प्रभु बीच में आ गए तो हमारा परिचय हुआ। संदीप प्रभु को हमने अर्जुन नाथ प्रभु से मिलाया कि प्रभु जी आष्टा में बहुत सुंदर प्रचार करते हैं, बहुत सारे लोग कृष्ण भक्ति को अपना रहे हैं। तो ये सुन के अर्जुन नाथ प्रभु इतना खुश हो गए, बोले हम आष्टा जाएंगे और आष्टा जा कर के जितने भी युवक हैं, जितनी भी युवतियां हैं, सबको एक एक भगवद गीता और सबको एक एक कृष्ण, सबको एक एक प्रभुपाद बुक गिफ्ट में देंगे। उन्होंने इस तरह इच्छा की। फिर संदीप प्रभु डेट फाइनल करना चाहते थे तो आज की डेट फाइनल हुई और उसी के बीच में राजशेखर प्रभु का उज्जैन आना हुआ। तो राजशेखर प्रभु जब उज्जैन आए तो उनकी बालिका का बर्थडे था 19 तारीख को, 19th वाज द बर्थडे। 19 तारीख को उनकी बालिका का बर्थडे था। तो उन्होंने बोला आप इतना बढ़िया काम करने जा रहे हो तो ये 100 भगवद गीता और 100 प्रभुपाद बुक मेरी तरफ से स्पॉन्सर। तो राजशेखर प्रभु ने सारी तो सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन एक ही दुख है कि आज आने वाले थे श्री श्रीमद् भक्ति प्रेम स्वामी महाराज, लेकिन उज्जैन में सेमिनार के कारण महाराज नहीं आ पाए। तो आप लोगों को मुझे सहन करना पड़ रहा है। महाराज आज होते तो आप लोग बहुत आनंदित होते, लेकिन फिर भी महाराज के प्रतिनिधि राजशेखर प्रभु, अर्जुन नाथ प्रभु यहाँ पर है, हमारा बड़ा सौभाग्य है। वास्तव में भक्ति आनंद का मार्ग है। हर व्यक्ति आनंद की तलाश कर रहा है, हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, लेकिन वो सुखी नहीं होता है और दुखी हो जाता है। भौतिक संसार में जितने सुख के प्रयास हैं उन सभी प्रयासों में व्यक्ति विफल हो जाता है। हम देखते हैं लोग शारीरिक रूप से प्रसन्न होना चाहते हैं। शारीरिक रूप से कैसे प्रसन्न होना चाहते हैं? सबसे अच्छा इंद्रिय तृप्ति है खाना। सब व्यक्ति खाना खाना चाहते हैं। किस किस को प्रसाद पसंद है? हाथ खड़ा करो। वेरी गुड। तो भाई ये जगत में भी हम देखते हैं खाना पीना सब पसंद करते हैं और खाने के नए नए आइटम बनाते हैं, नए नए आविष्कार करते हैं। मैं अभी एक स्थान पे गया था, उन्होंने मुझे परोसा फ्राइड आइसक्रीम। मैं सोचने लगा आइसक्रीम को फ्राई करेंगे तो आइसक्रीम आइसक्रीम कैसे रहेगी, लेकिन फिर भी उन्होंने बनाया था। एक लेयर थी फ्राइड, उसको तोड़ा, उसके अंदर आइसक्रीम निकली। तो सामान्यतः हम लोग साधारण दाल रोटी खाकर भी अपना जीवन का पोषण कर सकते हैं। कर सकते नहीं कर सकते? फिर भी अलग अलग खाद्य पदार्थ क्यों खाते हैं? जिसे वो खाने से हमको प्रसन्नता मिले। एक पत्नी अपने पति को बोलती है कि सुनो आज मैं तुम्हारे लिए इडली और सांभर बनाऊंगी। पति बोलता है एक काम करो, पहले बना दो, नाम अपन बाद में रख लेंगे, क्योंकि तुम बनाती कुछ हो बनता कुछ और है। हर व्यक्ति प्रसन्न होना चाहता है। दूसरी प्रसन्नता व्यक्ति ढूंढते हैं कपड़ों में। हमारे जैसे एक कपड़ा लीजिए, 10-20 मीटर थान काटिए, पूरा जीवन निकल जाएगा। लेकिन फिर भी देखिए आप सब अलग अलग कपड़े पहन के क्यों आए हैं? क्योंकि हम अपने आप को कांच में देखते हैं, कांच में देख करके प्रसन्न होते हैं। फिर अपना सेल्फी लेते हैं, फिर सेल्फी लेके अपलोड करते हैं और फिर हर 2 सेकंड में चेक करते हैं कितना लाइक आया, कितना कमेंट्स आया। हमारी प्रसन्नता के लिए हम सब प्रसन्न होना चाहते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से हम प्रसन्न नहीं हो पाते। क्योंकि शरीर क्या है? शरीर अविद्या का जाल है। जैसे मान लीजिए एक उंगली है, हाँ, ये उंगली को किस प्रकार से आप आनंद पहुंचा सकते हैं? किस प्रकार से आप आनंद पहुंचा
पहुंचा सकते हैं इस उंगली को? कोई भी तरीका है उंगली को कैसे आनंद पहुंचा सकते हैं? हाँ, जाप करके उंगली को आनंद कैसे मिलेगा? अच्छा ठीक है, क्वेश्चन दूसरी तरह से पूछता हूँ, ये उंगली को कष्ट कैसे पहुंचा सकते हैं? एक एक हाथ खड़ा करो। यस, चोट लगा के। और कैसे चोट लगा के? दरवाजे में दबा के। वेरी गुड। और हाँ, क्या करके? सीढ़ी से गिर के। ओके। और गरम चीज से टच करके। और हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। छोड़ दो। और कोई तरीका कैसे हम कष्ट पहुंचा सकते हैं उंगली को? हाँ, स्लिप होके। ओके। और ठीक है, साइकिल से गिर के। और ठीक है, और स्पेसिफिक उंगली पे जाओ, उंगली को कैसे कष्ट पहुंचा सकते हैं? सोचो, फिर मत लगाओ। और मधुमक्खी को काटा दो। और गरम गरम तेल में डुबा दो। वेरी गुड। और साइकिल की चेन में डुबा दो। और वेरी गुड। और सब व्यक्ति एक शोरूम में गया, शोरूम में जाकर के वो व्यक्ति बोलता है सेल्समैन को, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मुझे दे दो। तो सेल्समैन बोलता है नहीं, आपको नहीं देंगे, जाइए। तो उसको बड़ा क्रोध आता है, मेरे पास पैसे हैं, मैं वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए आया, मुझे वॉशिंग मशीन क्यों नहीं बेच रहा है ये आदमी? तो फिर वो दोबारा से भेष बदल के गया, थोड़ी मूछ लगा के गया, टोपी पहन के गया, कोट पहन के गया, जिससे पहचान में नहीं आए। फिर वो सेल्समैन के पास जाके बोलता है मैं वॉशिंग मशीन खरीदना चाहता हूँ। वो सेल्समैन ने फिर उसको भगा दिया। अरे ऐसा कैसे हुआ? फिर वो तीसरी बार गया, तीसरी बार फिर उसने दूसरा वेश बनाया, फिर वेश बदल के गया, बोले मुझे वॉशिंग मशीन दो। बोले नहीं, आपको नहीं देंगे। इस बार उसको बड़ा गुस्सा आया, तीन तीन बार में गया, मेरे पास पैसे है, सब कुछ है, ये मुझे वॉशिंग मशीन क्यों नहीं बेच रहा है? तो वो अपने उसके मैनेजर के पास कंप्लेन करने के लिए गया कि देखो आपका सेल्समैन इतना बेकार है कि मुझे वॉशिंग मशीन नहीं बेच रहा है। तो मैनेजर ने सोचा हमने तो दुकान खोली है बेचने के लिए, क्यों नहीं बेच रहा है? तो मैनेजर उस सेल्समैन के पास जाके पूछता है, क्यों भाई तुम इस आदमी को वॉशिंग मशीन क्यों नहीं बेच रहे हो? तो बोलता है साहब ये कूलर को वॉशिंग मशीन बुला रहे हैं, जितनी बार आ रहे हैं कूलर देख के बोल रहे हैं मुझे वॉशिंग मशीन दो, तो जो चीज़ है ही नहीं उसको कैसे बेचूंगा? उसी तरह ये शरीर क्या है? ये शरीर है कष्टों का आगार, शरीर है अविद्या का जाल। हम इससे आनंद की अपेक्षा कर कैसे सकते हैं? इसलिए शरीर में आनंद नहीं है। फिर हम जाते हैं मानसिक स्तर पे, हम सोचते हैं कि मन से मैं आनंदित हो जाऊंगा, तो लोग मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन मतलब मन से मैं आनंदित हो जाऊंगा, लेकिन मन से भी आनंदित नहीं होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का मन अलग अलग दिशा में भागता है। घर में 4 सदस्य हैं तो चारों दिशा में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चारों दिशा में मन भागेगा। अपना ही मन अभी कुछ बोलता है, बाद में कुछ और बोलेगा। आज प्रोग्राम में आने के पहले भी मन 4 बार सोच रहा होगा, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, चलो चले ही जाता हूँ, कुछ तो अच्छा खाने को मिलेगा लास्ट में। 1 घंटा तपस्या है सुनना प्रवचन, लेकिन बाद में तो खाने को मिलेगा ही, चला जाता हूँ। मन हमेशा विरोधाभास में लगा रहता है, इसलिए लोगों के बीच में तनाव होता है, इसलिए लोगों के बीच में संबंध विच्छेद होते हैं। एक बार एक हस्बैंड और वाइफ लड़ रहे थे। हस्बैंड बोल रहा था हमारे पुत्र को हम डॉक्टर बनाएंगे, वाइफ बोल रही थी नहीं हमारे बच्चे को हम लॉयर बनाएंगे। हस्बैंड बोलता नहीं डॉक्टर, वाइफ बोलती नहीं लॉयर, डॉक्टर लॉयर, डॉक्टर लॉयर, डॉक्टर लॉयर। इतनी लड़ाई बढ़ गई कि कोर्ट में चले गए, दोनों अलग अलग वकील हायर कर लिए और दोनों के वकीलों ने दलीलें पेश की। एक बोलता है नहीं इसको डॉक्टर बनना चाहिए बच्चे को, एक बोलता है बच्चे को वकील बनना चाहिए। जज साहब ने दोनों की दलीलें सुनी। जज साहब बोलते हैं बच्चे से तो पूछो उसको क्या बनना है। तो हस्बैंड वाइफ बोलते हैं वही तो समस्या है, बच्चा अभी तक हुआ नहीं है, हम लोग एक प्लानिंग कर रहे हैं। यही समस्या है, संकल्प विकल्प। मन हमेशा 10 दिशाओं में भागेगा। इसीलिए लोग समाज के बीच में रहते हुए, सब कुछ कार्य करते हुए
भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। अभी सबसे बढ़िया कैरियर है, अगर कोई साइकेट्रिस्ट बन जाए तो उसके कस्टमर बढ़ने ही वाले हैं। अगर उतना भी पढ़ाई ना कर पाओ तो साइकोलॉजिस्ट बन जाओ, उतनी भी पढ़ाई नहीं कर पाओ तो एक बोर्ड टांगो घर के सामने, काउंसलर लिखो, 1500 रुपये प्रति घंटा, लाइन लगा करके लोग आएंगे। काउंसलर क्या करते हैं पता है? एक अच्छी सी टेबल लगाते हैं, एक गुलदस्ता रखते हैं, एक कॉपी पेन रखते हैं, बैठ जाते हैं। अब वो व्यक्ति आएगा, उसको बोलते हैं हाँ भाई बैठो, आपकी फ़ीस 1500 रुपये, ठीक है सर, 1 घंटा सुनाइए। और व्यक्ति अपनी बातें सुनाए। केवल सुनने के लिए लोग पैसे चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि किसी के पास आजकल प्रेममय संबंध ही नहीं बचे हैं। इसलिए साइकेट्रिस्ट की तादाद बढ़ती जा रही है। आपको पता है बड़े बड़े शहरों में जैसे बेंगलोर है, मुंबई है, पुणे है, वहाँ पर 60 से 70% लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। और मज़े की बात यह है, हर 3 में से 1 साइकेट्रिस्ट दूसरे साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, क्योंकि वो खुद परेशान है। इस तरह से लोगों की मानसिक तनाव की स्थिति बढ़ती जा रही है। इंदौर में एक साइकेट्रिस्ट ने बड़ा एक हॉस्पिटल खोला, 3 मंजिला हॉस्पिटल। पेशेंट नहीं आ रहे थे। एक महिला आई, एक महिला आकर के वो डॉक्टर साहब के पास बैठी, डॉक्टर साहब मुझे आप सही कर दीजिए। बोले बताओ तुम्हारी समस्या बताओ। बोले मेरी समस्या है, मैं जहाँ जाती हूँ नेगेटिव बात सोचती हूँ। बोले अच्छा उदाहरण दो। देखिए अब आपने इतना बड़ा हॉस्पिटल खोला है, लोन तो लिया ही होगा, यहाँ पेशेंट आ नहीं रहे, आपका दिवाला निकल गया तो क्या होगा? वो साइकेट्रिस्ट डिप्रेशन में चला गया। तो इस तरह लोग तनाव में हैं, मानसिक रूप से संतुष्ट कैसे होंगे? फिर लोग सोचते हैं कि हम बौद्धिक रूप से आनंदित हो जाएं, वहाँ भी समस्या है, क्योंकि जो जितना बौद्धिक रूप से एक चीज में अन्वेषण करता है, रिसर्च करता है, बाकी वस्तुओं को भूल जाता है। जैसे आपको पता है आइंस्टाइन अपनी शादी में जाना भूल गए। कोई अपनी शादी में जाना भूलता है क्या? लोग गिनते हैं 13 डेज लेफ्ट, 12 डेज लेफ्ट, 11 डेज लेफ्ट, 10 डेज लेफ्ट, वो अपनी शादी में जाना भूल गए। ऐसे ही एक वैज्ञानिक अमेरिका में ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, टीटी टिकट चेक करने के लिए आया। टीटी बोलता है आपका टिकट दिखाइए। वैज्ञानिक ढूंढने लगता है, मेरा टिकट कहाँ है, टिकट कहाँ है, टिकट कहाँ है, नहीं मिल रहा है। टीटी बोलता है इसका मतलब आपके पास टिकट नहीं है। तो पास में एक और सज्जन बैठे थे, वो बोलते हैं देखो इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, आप जानते नहीं इनका अखबार में फ़ोटो आता है, ये बिना टिकट के थोड़ी सफ़र करेगी, आप छोड़ दीजिए। तो टीटी ने बोला ठीक है आप बैठिए, आपके ऊपर हमें भरोसा है। तो वैज्ञानिक बोलता है नहीं मैं टिकट ढूंढ के दिखाऊंगा। बोले नहीं हमारे को आपके ऊपर भरोसा है, आप बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो बोलता है मुझे टिकट ढूंढना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं भूल गया मुझे उतरना कहाँ था। ये होता है पैरालिसिस बाय एनालिसिस। ज़्यादा विचार करने से मोर नॉलेज मोर कन्फ्यूजन, व्यक्ति अपने गंतव्य को ही भूल जाते हैं। इतना ज़्यादा अन्वेषण कर लेते हैं कि कॉमन सेंस ही खो जाता है। 3 वैज्ञानिक एक बार आपस में चर्चा कर रहे थे। एक व्यक्ति लंगड़ा के जा रहा था, तो एक वैज्ञानिक बोलता है पता है क्यों लंगड़ा रहा है? क्योंकि इसके बोन्स में प्रॉब्लम है। दूसरा वैज्ञानिक बोलता है नहीं बोन्स में प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली इसकी मांसपेशियों में प्रॉब्लम है। तीसरा वैज्ञानिक बोलता है नहीं इसकी नर्व्स में प्रॉब्लम है, ब्रेन में समस्या है। तीनों के अंदर लड़ाई होगी। एक बोलता है ब्रेन, एक बोलता है नर्व्स, एक बोलता है बोन्स। क्या करें? चलो आदमी से जाके ही पूछते हैं। तीनों ने शर्त लगा ली। अब वो आदमी से जाकर के जब पूछ रहे थे, वो आदमी ने बोला ना तो मुझे बोन की प्रॉब्लम है, ना तो मुझे मांसपेशियों की प्रॉब्लम है, ना तो मुझे ब्रेन की प्रॉब्लम है। तो फिर तुम लंगड़ा क्यों रहे थे? सर मेरी चप्पल टूट गई थी इसलिए मैं लंगड़ा के चल रहा। तो कॉमन सेंस ही खत्म हो जाता है। तो बौद्धिक स्तर पे भी हम आनंद नहीं प्राप्त कर सकते। तो आनंद है कहाँ? आनंद है आत्मा के पोषण में। हम सब जीवात्मा हैं, और जीवात्मा को जब तक पोषण नहीं मिलेगा तब तक जीवात्मा आनंदित नहीं हो सकती। हम लोग सोचते हैं धन में आनंद है। अगर धन में आनंद होता तो अमीर से अमीर लोग सबसे आनंदित होने चाहिए थे, लेकिन वो सबसे दुखी हैं। अगर सौंदर्यता में आनंद होता तो बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस सबसे खुशहाल होने चाहिए थे, लेकिन आए दिन पेपर में क्या आता है? इस बॉलीवुड एक्टर का उससे तलाक हुआ, उससे उसका झगड़ा हुआ, उसने सुसाइड की, उसने मर्डर किया, यही सब खबर आती है। इसका मतलब आनंद कहाँ है? आनंद है आत्मा के पोषण में। वो है आध्यात्मिक जीवन, वो है भक्ति।
जहाँ हम आनंद भगवान से जुड़ने में प्राप्त करते हैं। ये वास्तविक आनंद हमको प्रदान किया है श्री चैतन्य महाप्रभु ने। श्री चैतन्य महाप्रभु का सपना था कि हर गांव, हर गली, हर नगर में हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम के पास जाकर के भक्ति मांगोगे, भगवान भक्ति नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि अगर भगवान किसी को भक्ति देंगे और किसी को नहीं देंगे तो उनके ऊपर भक्त भक्ति देता है। इसलिए वास्तविक अमृतत्व है भक्तों की संगति। किसी ने पूछा कि अमृत चांद में दाग क्यों होता है? तो चांद में अमृत नहीं है। बोले फिर कहाँ अमृत है? समुद्र में अमृत है। समुद्र में अगर अमृत होता तो समुद्र का पानी खारा क्यों होता? तो बोलता अच्छा, नवविवाहित युवती में अमृत है। तो बोलते अगर युवती में अमृत होता तो उसका पति मरता क्यों और वो बूढ़ी होकर फेयर एंड लवली क्यों लगाती? तो इसका मतलब वहां पर भी अमृत नहीं है। तो अमृत है कहाँ? कंठे सुधा वसती भगवत जनाना। भगवत जनों के कंठ में अमृत है। वो जब कृष्ण के बारे में बोलते हैं, वो जब कृष्ण नाम लेते हैं तो अमृत की वर्षा होती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? भक्तों से श्रवण करना चाहिए। ये श्रवण के माध्यम से हमारा हृदय शुद्ध होता है। ये श्रवण के माध्यम से हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रीति, भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। जिस व्यक्ति को हम जानते ही नहीं उसके प्रति क्या प्रेम जागृत कर सकते हैं? जिस व्यक्ति को कभी देखा ही नहीं उसके प्रति क्या प्रेम जागृत कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। एक तरीका है, सुन करके प्रेम जागृत कर सकते हैं। उदाहरण क्या है? उदाहरण क्या है? भागवत में सुन करके भगवान के लिए प्रेम जागृत किया। उदाहरण क्या है? रुक्मिणी। वेरी गुड। रुक्मिणी भीष्मक राजा की कन्या थी और उनके भाई थे रुक्मी। ये रुक्मी बड़ा दुष्ट था। ये रुक्मी नहीं चाहता था कि रुक्मिणी का विवाह कृष्ण से हो। ये रुक्मी चाहता था कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से हो। और रुक्मिणी तो बचपन से ही कृष्ण को अपना हृदय दे चुकी थी। कैसे इतनी आसक्ति हुई? क्या रुक्मिणी डेली व्हाट्सएप चैट करती थी कृष्ण से? क्या रुक्मिणी ने फेसबुक प्रोफाइल देखी थी कृष्ण की? तो कैसे इतनी आसक्ति हुई कृष्ण से? सुनती थी। बचपन से साधुगण आते थे, साधुगण आकर के कृष्ण कथा सुनाते थे। वो बताते थे, पता है एक कान्हा है, वो 7 वर्ष की आयु में उसने गोवर्धन धारण किया और पूरे ब्रजमंडल को भीषण बारिश से बचाया। वो जब और छोटा था तो माखन चुराता था। उसकी माता ने उसको उखल से बांध दिया था। वो उखल खींच करके 2 बड़े बड़े वृक्षों के बीच में से गुजरा और 2 बड़े बड़े वृक्ष गिर गए और वो और ज़्यादा शरारती हो गया। वो घर घर जाके माखन चोरी करता, गायों के साथ वन में जाता और बड़े बड़े राक्षस आते, उनको चुटकी भर में मार देता और बाद में जाके उसने अपने ही कंस मामा को वध भी किया। इस तरह की कहानियाँ डेली रुक्मिणी सुनती थी। तो ये सुनते 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 कृष्ण के प्रति इतना आकर्षण हो गया कि उन्होंने निश्चय किया, अगर मैं विवाह करूंगी तो केवल और केवल कृष्ण से ही करूंगी और किसी से विवाह नहीं करूंगी। लेकिन यहाँ तो उनके भाई ने कार्ड ही छपवा दिए। किसके साथ विवाह करवाना था उनको? शिशुपाल से। अब ये शिशुपाल भगवान कृष्ण से द्वेष करता था और इतना द्वेष करता था कि सुबह उठते से भगवान कृष्ण की निंदा करता था और रात में सोते सोते उसका खाना नहीं पचता था अगर भगवान की निंदा ना करे। इतना दुष्ट था। तो जब उसका विवाह रुक्मिणी के साथ फिक्स हुआ तो शिशुपाल को चिंता हुई कि मैं विवाह करने जा रहा हूँ लेकिन मेरा शत्रु कृष्ण जरूर विवाह में विघ्न डालेगा। तो उसने क्या किया, कार्ड में स्पेशल चीज छपवाई। जैसे हम कार्ड में छपाते हैं ना, मेरे मामा की शादी में जरूर जरूर आना, ऐसे ही उसने कार्ड में छपाया था, मेरी शादी में अस्त्र शस्त्र जरूर लेके आना, क्योंकि पता है कृष्ण आएगा और व्यवधान डालेगा। तो जरासंध के साथ शिशुपाल मगध से निकला बारात लेकर के
और जितने चांडाल थे, जितने कृष्ण दोषी थे, वो सबको इकट्ठा कर लिया और सारे अस्त्र शस्त्र के साथ घोड़ा गाड़ी रथ लेकर के, सेनाएं लेकर के रुक्मिणी से विवाह करने आ रहा था। यहाँ तो रुक्मिणी को चिंता हो गई कि अगर शिशुपाल से मेरा विवाह हो गया तो मैं तो ये जीवन धारण नहीं कर पाऊंगा, मेरा जीवन तो कृष्ण के लिए है, तो क्या करूं? उन्होंने उसी ब्राह्मण को बुलाया जो उनको रोज कृष्ण की कथा सुनाता था। वो ब्राह्मण को रुक्मिणी ने बोला कि देखिए ब्राह्मण देव, आपकी कथा सुन के मैं कृष्ण से आसक्त हो गई, अब आपकी जिम्मेदारी है मेरा संदेश कृष्ण तक पहुंचाएगी। ये भक्तों का काम होता है। हम श्रील प्रभुपाद की क्यों आराधना करते हैं? कि श्रील प्रभुपाद हमारा संदेश कृष्ण तक पहुंचा देंगे। इसलिए हम कीर्तन के पहले, लेक्चर के पहले, हर स्थान के पहले क्या भजन करते हैं? नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो इस तरह रुक्मिणी ने ब्राह्मण के द्वारा संदेश भेजा और ये संदेश कृष्ण तक जैसे ही पहुंचा, कृष्ण तैयारी करते हैं रुक्मिणी के पास जाने के लिए और कृष्ण एक रात में द्वारका से विदर्भ आ जाते हैं रुक्मिणी से विवाह करने के लिए। अब यहाँ तो सिक्योरिटी लगाई हुई थी, Z+ सिक्योरिटी, सारे AK-47 लेकर के खड़े हुए थे कि कृष्ण ना आ जाए। दोनों तरफ से सेनाएं लगी हुई थी। तो रुक्मिणी सोच रही थी कृष्ण आएंगे कैसे। तो रुक्मिणी बड़ी दुखी हो गई, लेकिन ब्राह्मण ने उसको जाकर के बोला कि कृष्ण आ गए हैं, चिंता मत करो, तुम गिरिजा मंदिर में जाओ, वो मंदिर में ही कृष्ण तुमको मिलने के लिए आएंगे। तो रुक्मिणी बड़ी प्रसन्नचित होकर के, श्रृंगार करके, और पहले ज़माने में घूंघट लेते थे लंबा, तो घूंघट लेकर के गिरिजा मंदिर में गई। गिरिजा मंदिर के अंदर प्रवेश की, पूजा की, कृष्ण आए ही नहीं। उनको चिंता होने लगी, सच में आए हैं कि नहीं आए, कि ब्राह्मण ने हमको गोलू बना दी, क्या हुआ। जैसे ही मंदिर के बाहर निकली तो उसने सोचा देखना चाहिए कहीं कृष्ण मेरा इंतजार तो नहीं कर रहा है, भीड़ में तो कहीं नहीं बैठे हुए। तो थोड़ा सा घूंघट उठा करके देखा। जैसे ही घूंघट उठा करके देखा तो पहली बार ये सारे सैनिकों ने रुक्मिणी की सुंदरता को देखा था। वो सारी सुंदरता को देख करके वहीं पर बेहोश होकर के नीचे गिर गए। और उस समय हीरो की एंट्री हुई। उस समय कृष्ण रथ लेकर के आए और सभी लोग वहाँ नीचे गिरे गिरे देख रहे थे, अरे कृष्ण आ गया, अरे रथ लेकर के आ गया, अरे रुक्मिणी के पास आ गया, अरे उसने तो रुक्मिणी का हाथ ले लिया, अरे रुक्मिणी को रथ में बिठा लिया, अरे ये तो रुक्मिणी को ले गया। शिशुपाल बैठा रह गया और कृष्ण रुक्मिणी को ले गया। तो इसी तरह हम लोगों को भी अपने हृदय को कृष्ण को देना है। किस किस को शिशुपाल को हृदय देना है? हाथ खड़ा करो। माया रूपी शिशुपाल को कौन कौन अपना हृदय देना चाहते हैं? कोई नहीं देना चाहते हैं। कौन कौन कृष्ण को अपना हृदय देना चाहते हैं? हाथ खड़ा करो। कौन कौन पक्के में देना चाहते हैं? दोनों हाथ खड़े करो। हरे कृष्णा। इसी तरह हम लोग हरिनाम का जप करें। ताई गौर प्रेमानंदे। तो अभी हमारा बहुत आगे प्रोग्राम है तो मैं आगे और प्रवचन नहीं दूंगा, लेकिन हम लोग एक छोटा सा भजन गा सकते हैं, 10 मिनट का भजन। ये हमारे परम पूज्य गुरु महाराज का बहुत पसंदीदा भजन था और ये हिंदी में है, तो आप सबको गाने में भी एक सुविधा होगी। ये प्रोजेक्टर पे दिखा सकते हैं क्या? परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माओ, मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे मन ही मन शर्माओ, तुमने मुझको
सभी को बताना चाहूँगा, गुरु महाराज की कृपा से जब इस सेंटर की शुरुआत हुई थी तो हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं था वैष्णव एटिकेट्स के बारे में, और लास्ट ईयर जनवरी में ही हमने स्टार्ट किया था। तो यूट्यूब के माध्यम से हम प्रभु जी वगैरह सभी को सुना करते थे, तो जिसमें दो हमारे लिए मानसिक तौर पर से एक सेलिब्रिटी होते, एक थे इंद्रेश अमोघ लीला प्रभु और दूसरे थे कृष्ण किशोर प्रभु जी, जिन्हें सुनकर काफ़ी थे मेरे लिए। और हमारे फिर बाद में ये सपना मैंने आप सभी को दिखाया विद्यार्थियों को कि कभी हम इन दोनों को हमारे सेंटर पे पाएंगे। तो एक सपना तो इंद्रेश अमोघ लीला प्रभु का लास्ट ईयर पूरा हो ही चुका था, और आज दूसरा सपना भी हमारा पूर्ण हुआ है। काफ़ी निवेदन किया, आखिरी में मैंने गुरु महाराज की समाधि स्थल पर जाकर उन्हीं से प्रे किया, और किस्मत से जब मैं पलट के देख रहा था तो प्रभु जी अर्जुननाथ प्रभु जी के साथ वार्तालाप कर रहे थे, और मैंने बस मौका देखकर चौका मारा कि आज तो प्रभु जी आपको वचन देना होगा कि आप सेंटर पर पधारेंगे। तो गुरु महाराज की कृपा से आखिरकार इंद्रेश कृष्ण किशोर प्रभु जी ने आमीन किया कि हाँ मैं आपके सेंटर पर आऊँगा। और अब मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप बारंबार सभी प्रभु जी आपकी आशीर्वाद कृपा इसी तरह से हमारे सेंटर पर बनाए रखें। और हमें ज़्यादा समय नहीं हुआ, 1 वर्ष हुआ है, आप लोगों की कृपा से जो भी मार्गदर्शन से हम जितना कर पाएँ, तो संभवतः इसमें काफ़ी त्रुटियाँ हुई होगी, तो उसके लिए हम अग्रिम में आपसे क्षमा चाहते हैं। और इसी प्रकार से आशीर्वाद कृपा बनाए रखें और हमें मार्गदर्शन करते रहें। हरे कृष्णा। इसलिए अर्जुननाथ प्रभु से संदीप प्रभु की भेंट हुई, गुरुवंश के आयोजन से प्रेरणा आई। अर्जुननाथ प्रभु इस तरह पूरा प्लान किए कि आस्था को पूरा वैष्णव बना दे। जैसे आर्मी में युद्ध होता है तो लोग डायनामाइट फिक्स करके जाते हैं, वैसे ये चैतन्य महाप्रभु की आर्मी के डायनामाइट है श्रील प्रभुपाद की पुस्तक है। तो अर्जुननाथ प्रभु ने निश्चय किया डायनामाइट फिक्स करके जाता हूँ, वो जैसे फटेंगे पूरे राष्ट्र भक्त बन जाएंगे। और ये डायनामाइट किसको देंगे? जो यूथ है, क्योंकि उनके साथ फटेगा तो वो बहुत सारे लोगों को कृष्ण भक्ति में ला पाएंगे। इसलिए प्रभु जी ने निश्चय किया था, और भगवान की कृपा से राष्ट्र करेंगे। आप लोगों को जीवन पर याद रहेगा, ऐसे 2 शुद्ध भक्तों के हाथों से हमने भगवद गीता ली थी, प्रभुपाद की जीवनी ली थी। इसको क्या करना है? घर पे जाके मस्त लाल कपड़े में बंद करके रख देना है ना? घर पे जाके इसको पढ़ना है और दूसरों को पढ़ाना है। जब बम फटता है तो अकेला आदमी नहीं मरता है, बहुत सारे एरिया में लोगों को मारता है। उसी तरह भगवद गीता जहाँ जाएगी वो पूरे क्षेत्र को भक्त बनाना है। तैयार? हरे कृष्णा। तालियां के साथ बढ़ते जाएंगे जी, चलिए आइए। हरे कृष्ण। चलिए तो भी
स्माइलिंग जैसे क्लाइंट वो करते करते 10 प्रॉक्टिस मिलेगा। इधर हो गया रुकिए नहीं, फटाफट जल्दी देखिए। चलते जाइए, सब लेते आज पढ़ते जाइए, लेके रिकॉर्डिंग चालू है।
देव की श्रील रूपाद की दारुमध्ये जीवाती धागे जेठा कठीण संसारे कृष्ण वर्ण दयामय परिवारे जीवाचे स्वप्रसादन दिलो है से नाम रत पाओ श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेम डाक श्री चैतन्य निताय हरे कृष्णा कृष्णा आप हरे कृष्ण